फ्यूचर सिटी एक हाईटेक शहर जहां हर तरफ एआई और रोबोट्स मौजूद हैं। यहाँ एक 12 साल का लड़का आर्यन रहता है। आर्यन स्कूल से अपने घर की तरफ जाता होता है। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है और वह उसका पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते करते वह एक पुरानी लैब में पहुंच जाता है। लैब के अंदर उसे एक बड़ा सा लोहे का बॉक्स दिखता है। आर्यन उस बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक चमकदार रोबोट निकलता है। मैं रोबो एक्स हूँ, एक क्वांटम एआई रोबोट। तुम कौन हो? तुम बोल सकते हो? हाँ, और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए। मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, इसलिए जब मैंने ये लैब देखी तो खुद को अंदर आने से रोक नहीं सका। लेकिन तुम इस बॉक्स में क्यों थे? ये तो बहुत पुरानी लैब लगती है। यह एक लंबी कहानी है। ये तुम्हारे हाथ में रेड लाइट क्यों जल रही है? यह इस बात का इशारा है कि जल्द ही कुछ खतरा आने वाला है। आर्यन अपने सभी दोस्तों को रोबो एक्स से मिलवाता है। रोबॉक्स, ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मिलो। ये कबीर है जो एक हैकर है, और ये जोया है हमारी साइंस एक्सपर्ट। दूसरी तरफ डॉक्टर वायरस अपनी लैब में बैठा होता है और फ्यूचर सिटी का मैप देख रहा होता है। सर, सारे सिक्योरिटी सिस्टम हैक हो चुके हैं। अब हम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस शहर का हर रोबोट मेरे कंट्रोल में होगा। इंसानों का युग खत्म, अब मशीनों का युग शुरू होगा। डॉक्टर वायरस ने सारे सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिए हैं और अब वह पूरे शहर के रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है। अब शहर के सारे रोबोट्स डॉक्टर वायरस के इशारों पर नाच रहे हैं। कोई रोबोट अपने ही मालिक को लातों से पीट रहा है, तो कोई तेज छुरे से वार कर रहा है, और कुछ रोबोट्स तो हद पार करते हुए स्कूल और कॉलेजों में आग तक लगा रहे हैं। पूरा शहर दहशत में डूबा है। रोबॉक्स, हमें पता लगाना होगा कि शहर में ये सब क्या हो रहा है और क्यों सारे रोबोट बेकाबू हो गए हैं। आर्यन, मैंने पता लगाया है। अब शहर के रोबोट्स को कोई और कंट्रोल कर रहा है। मैं बस ये पता करने जा रहा हूँ कि वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है रोबॉक्स, लेकिन एक हैरानी की बात है। जो सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है, वो तुम्हें क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा? आखिर तुम भी तो एक रोबोट हो। हाँ, पर मुझे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। मुझे एक इंसान की तरह सोचने वाला रोबोट बनाया गया है, इसलिए वो मुझे अपने कब्जे में नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी एक समस्या है, मास्टर कोड। जब तक वो मेरे हाथ में नहीं आएगा, मेरा प्लान पूरा नहीं होगा। लेकिन सर, मास्टर कोड का क्या हुआ? वो कहाँ है? मुझे भी नहीं पता मास्टर कोड कहाँ है। रोहन ने उसे सालों पहले ही कहीं छुपा दिया था। हमें मास्टर कोड जल्द से जल्द ढूंढना ही पड़ेगा, तभी मैं इस पूरी दुनिया का गॉड फादर बनूंगा। बस वो मास्टर कोड मुझे मिल जाए। रोबॉक्स डॉक्टर वायरस की लैब के बाहर चुपचाप खड़ा था। अंदर डॉक्टर वायरस, गीगाबॉट और शैडो आपस में बातें कर रहे थे। रोबॉक्स ने सब सुन लिया और तभी उसे पता चला कि डॉक्टर वायरस मास्टर कोड की तलाश में है। मुझे जल्द से जल्द आर्यन को इसके बारे में बताना होगा। आर्यन, हमें उस मास्टर कोड को ढूंढना होगा जिसे तुम्हारे पापा ने सालों पहले कहीं छुपा दिया था। डॉक्टर वायरस भी उसी मास्टर कोड को ढूंढ रहा है। अगर वो उसके हाथ लग गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा, डॉक्टर वायरस से पहले। अगर मास्टर कोड वाकई पापा ने छुपाया है, तो हमें वो कोड पापा की लैब में ही ढूंढना चाहिए। यकीनन मास्टर कोड हमें पापा की उसी लैब में मिलेगा। चलो रोबॉक्स, तो फिर पापा की उसी पुरानी लैब में चलते हैं, मास्टर कोड को ढूंढने। आर्यन और रोबॉक्स रोहन की पुरानी लैब में जाते हैं। वहां आर्यन को वही बॉक्स दिखता है जो उसके पापा ने उसे बचपन में दिया था। उस बॉक्स को देखते ही आर्यन की बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। उसे याद आता है, यही वो बॉक्स है जो पापा ने उसे बचपन में बड़े प्यार से दिया था। बेटा, ये डिब्बा बहुत खास है। इसमें एक बहुत जरूरी चीज छुपी है। क्या है इसमें पापा? अभी ये जानना तुम्हारे लिए सही नहीं है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। पर पापा मुझे अभी क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि कुछ बातें वक्त से पहले नहीं जानी जाती बेटा। बस इतना याद रखना, ये डिब्बा हमेशा संभाल कर रखना।
एक दिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा पापा। आर्यन बेटा चलो अब ये डिब्बा कहीं सुरक्षित जगह पर रख देते हैं। इसे मेरी लैब में रखना सही रहेगा, वहां ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। देखो बेटा यहाँ कोई नहीं आता। रोबॉक्स, ये डिब्बा तो पापा ने मुझे बचपन में दिया था। उन्होंने कहा था कि मुश्किल समय में मेरे काम आएगा। क्या इसमें मास्टर कोड हो सकता है रोबॉक्स? मैं इस डिब्बे को स्कैन करके देखता हूं इसमें क्या है। आर्यन, इसमें एक मैसेज है। मैं इसे खोलता हूं। आर्यन बेटा, अगर तुम ये मैसेज देख रहे हो तो इसका मतलब है कि डॉक्टर वायरस ने अपनी शैतानी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। अब तुमने रोबॉक्स को भी ढूंढ लिया है, क्योंकि ये मैसेज सिर्फ रोबॉक्स ही खोल सकता है। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे रोबॉक्स के बारे में कैसे पता, तो बता दूं, रोबॉक्स को मैंने ही बनाया है और तुम्हारा रोबॉक्स से मिलना भी मैंने ही पहले से तय किया था। अब तुम दोनों को मिलकर डॉक्टर वायरस को रोकना होगा। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका मेन सिस्टम नष्ट करना। डॉक्टर वायरस का मेन सिस्टम उसकी लैब के पास एक गुफा में छुपा है, वही मिलेगा। लेकिन बहुत सावधानी से जाना होगा, क्योंकि वहां पर तुम्हें गीगावॉट शैडो जैसे खतरे मिलेंगे। तुम्हें पहले उन्हें हराना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। जाओ बेटा, अब देर मत करो, जल्दी करो। अब रोबॉक्स, आर्यन, जोया और कबीर मैन सिस्टम को नष्ट करने के मिशन पर निकलते हैं। कबीर और जोया गीगावॉट और शैडो का ध्यान भटकाते हैं और रोबॉक्स और आर्यन गुफा के अंदर जाकर मेन सिस्टम को नष्ट कर देते हैं। फिर जब वे बाहर आते हैं तो गीगावॉट और शैडो से उनकी जबरदस्त लड़ाई होती है। चारों मिलकर उन्हें हराते हैं और सीधे डॉक्टर वायरस के पास पहुंच जाते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम जीत गए हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं फिर लौटूंगा और मास्टर कोड भी तुमसे छीन लूंगा। ये डॉक्टर वायरस का क्लोन था। असली डॉक्टर वायरस तो कहीं और से इसे ऑपरेट कर रहा था। वो फिर जरूर लौटेगा। लेकिन हम तब भी डॉक्टर वायरस को ऐसे ही हरा देंगे। हाँ, हम कभी हार नहीं मानेंगे।